पहला प्रणाम दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू मेरे यानी सोनाली बोरा के साथ। हर शुक्रवार हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड का इतिहास और अब हम इस कड़ी में पहुंच चुके हैं उत्तराखंड सीरीज के भाग 27 में, देवभूमि, जहां हर कण में शिव का वास है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे धाम में जिसे सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, जागेश्वर धाम। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह। यह पवित्र धाम कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में करीब 30 किलोमीटर दूर घने देवदार के जंगलों के बीच समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जागेश्वर कोई एक मंदिर नहीं बल्कि 124 प्राचीन मंदिरों का समूह है, जहां आज भी केवल 4 से 5 मंदिरों में विधि विधान से पूजा होती है। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना जागेश्वर धाम में हुई थी, यानी शिवलिंग पूजा की परंपरा यहीं से पूरे विश्व में शुरू हुई। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना नाग शासकों ने एक विशाल यज्ञ के बाद की थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा यज्ञेश्वर, जो समय के साथ बदलकर जागेश्वर बन गया। स्कंद पुराण में मानस खंड में इस स्थान को जागेश्वर कहा गया है, जहां शिव भगवान सभी पापों का नाश करने के लिए निरंतर जागृत रहते हैं। मान्यता यह है कि यह भूमि सप्त ऋषियों की तपोभूमि भी रही है। यही मोक्ष पद यज्ञ हुआ और भगवान शंकर योगेश्वर रूप में तपस्या में लीन हुए। कई विद्वान मानते हैं कि वर्तमान जागेश्वर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित वृद्ध जागेश्वर इस ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण काल 8वीं से 10वीं शताब्दी यानी कि कतुरी काल में माना जाता है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने जागेश्वर मंदिर का और राजा शालिवाहन ने मृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ आपको रेखा देवल, पीढ़ी देवल, बल्लभ और अनी में 4 अलग अलग स्थापत्य शैलियाँ एक साथ देखने को मिलती है। जागेश्वर धाम की सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिदेव रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण केवल शिव के वाहन नंदी की स्थापना नहीं की गई। यहाँ का दांडेश्वर मंदिर भी बेहद रहस्यमय है। इस मंदिर में कई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक प्राकृतिक शिला है। कहा जाता है कामदेव ने इसी शिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या भंग की थी, जिसका परिणाम उसके विनाश के रूप में सामने आया। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। श्रावण मास, महाशिवरात्रि, वैशाख और कार्तिक पूर्णिमा यहाँ विशेष रूप और उत्सव होता है। कहते हैं जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, शिव भगवान उसी पर मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड सीरीज के भाग 27 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे इतिहास की रोचक कहानियाँ, पौराणिक स्थलों की जानकारी और देवभूमि की अनकही सच्चाइयाँ। तो दोस्तों, ये था इतिहास जागेश्वर धाम का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।